बाबा रामदेव आज के मीडिया के सबसे चर्चित खबर बने हुए हैं। उनके ऊपर मानहानि की मुकदमे की बात चल रही है। उन्हें जेल भेजने के लिए मांग चल रही है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा बहुत खिन्नता व्यक्त की जा रही है। उन्होंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। उन्होंने एलोपैथी की बुराई कर दी है। निश्चित रूप से साथियों, किसी भी चिकित्सा पद्धति की अगर कोई बुराई करता है तो ये ठीक नहीं है। वो चाहे रामदेव हो या कोई भी हो, हर चिकित्सा पद्धति की अपनी अपनी एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। अगर एलोपैथी चिकित्सा पद्धति है तो उसके अंदर कुछ गुण हैं तो कुछ दोष हैं। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति है, होम्योपैथ है, नेचुरोपैथी है, योग है, यानी इन सारी चिकित्सा पद्धतियों की अपनी अपनी कुछ विशेषताएं हैं। कुछ कह लीजिए कि वहां तक पहुंच नहीं है। लेकिन अगर किसी के ऊपर टिप्पणी करना बिना जाने समझे, ये सरासर गलत है। रामदेव जी एलोपैथी के संदर्भ में जो बयान दिए हैं उसकी मैं निंदा करता हूं। लेकिन आज उनके इस बयान के ऊपर जिस तरह से नेगेटिव प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं, उससे तो यही साबित होता है कि कहीं ना कहीं आपके भी मन में बहुत बड़ी खिन्नता है। आप भी कहीं ना कहीं आयुर्वेद को जरा भी पनपने नहीं देना चाहते। क्या आयुर्वेद या और भी जो चिकित्सा पद्धतियां हैं, आयुर्वेद है, होम्योपैथ है, योग है, नेचुरोपैथी है, क्या इसके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है? अगर कोई आयुर्वेद का बिजनेस करे, आयुर्वेद के द्वारा देश की संप्रभुता को बढ़ाने की कोशिश करे, तो वो बहुत बड़ा ढोंगी हो गया, वो बिजनेसमैन हो गया। और अगर एलोपैथी चिकित्सा पद्धति के द्वारा अगर आप बिजनेस करें या हॉस्पिटलों में अगर 10,000 रुपये की बिल है तो 5 लाख रुपया वसूला जाए, तो वो बिजनेस नहीं है, वो तो बहुत अच्छा है, वो देश सेवा है। लेकिन अगर आयुर्वेद के द्वारा जो हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है, जिसके दम पे हमारे भारतवर्ष की एक पहचान है, उसको प्रचारित करना, उसमें बिजनेस करना, ये एक ढोंग है, एक बिजनेसमैन हो गए, वो बहुत बड़े अपराधी है। इसलिए कि भाई हमारे आगे कोई बोले ना, मैं ही जो कुछ हूं। हाँ, ये जरूर है कि अगर बाबा रामदेव जी ने एलोपैथी चिकित्सा के ऊपर जो है टिप्पणी की है तो ये बिल्कुल ही निंदनीय है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन एक छोटी सी टिप्पणी के द्वारा आप इतने उग्र हो गए कि उनके द्वारा की गई इतनी, देश के लिए इतना जो उन्होंने किया है, आज योग को दुनिया के अंदर पहुंचाने वाले अगर कोई आधुनिक काल के अगर हैं तो बाबा रामदेव जी। हाँ, ये जरूर है कि आज वो बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हो गए हैं। तो क्या कोई योगी बिजनेसमैन नहीं हो सकता है? उसने क्या अपराध कर दिया भाई? अगर उसके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी है, अगर वो बिजनेस कर रहा है तो क्या बुराई है? क्या मेहनत से, मेहनत के दम पे पैसा कमाना कोई बुराई है? क्या वो भारतवर्ष को कर नहीं देते हैं? क्या वो भारतवर्ष से सिस्टम से नहीं चलते हैं? आखिर क्यों आप इतने पीछे पड़े हो? और क्या आप बिजनेस नहीं कर रहे हो? बिजनेस हम भी कर रहे हैं, आप भी करो, सब लोग कर रहे हैं। और आदमी को करना भी चाहिए, अपने जीवन है तो कुछ करेगा ही आदमी। वो अगर ज्यादा कर रहे हैं तो क्या हमें जलने की क्या जरूरत है? हाँ, ये जरूर है कि सारे चिकित्सा पद्धतियों को आपस में एक सामंजस्य बना करके और कार्य करना चाहिए। ये नहीं है कि रामदेव जी एलोपैथिक बुराई करें, हम किसी और की बुराई करें, वो किसी और की बुराई करें, ये नहीं होना चाहिए। आपसी समभाव से ही देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता बचेगी। हर चिकित्सा पद्धति में कुछ
बहुत स्पेसिफिक पावर है। अब जैसे भाई किसी बीमारी को अगर जड़ से खत्म करना है तो वहां आयुर्वेद और होम्योपैथी खड़ी रहेगी। अगर किसी बीमारी को तुरंत मैनेजमेंट करना है तो वहां एलोपैथी है। तो भाई जहां से जो चीजें लेनी है उसको लेना है, ना कि आपस में विवाद करना है। और अगर मान लीजिए कि कोई ऐसी बात हो ही गई तो इतना आज इस तरह से कि कुछ लोग, हमने सोशल मीडिया पर ये देखा, कोई निशांत शर्मा जी हैं, उनका मैंने वीडियो देख रहा था कि वो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। अरे भाई कुछ कहने से पहले जरा सोच के बोलो कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आप इस तरह से अभद्रता के साथ भाषा बोल रहे हैं। आप अपनी बात को कहिए, लेकिन एक मर्यादा में कहिए। जो व्यक्ति आज विश्व के लिए आइकॉन है, हाँ ठीक है थोड़े वो ज़्यादा बोल देते हैं, उन्होंने कह दिया तो कहने के बाद उन्होंने अपने बात को वापस भी तो लिया है। इतना हो हल्ला क्या जरूरत है मचाने की? भाई आप उनके जो देश के लिए योगदान है उसको भी देखिए। आज योग के द्वारा कितने लोगों को उन्होंने जागृत किया, जो आज सचमुच में बहुत बड़ी बात है। तो मैं सभी से आग्रह करना चाहूंगा कि ऐसे समय में, ये कोरोना का काल चल रहा है, हमें अपने भारतवर्ष को फिलहाल इस संकट से दूर करना है। इसमें इस चिकित्सा पद्धति में ये है वो है, इस तरह से करके उलझने से अच्छा है कि हम अगर अपने अपने कार्यों को अच्छे से करें। और मैं अपने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े डॉक्टरों से आग्रह करना चाहूँगा कि आप लोग इतना उग्र न होइए। एक डॉक्टर को ठंडे दिमाग से काम करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। अगर रामदेव ने थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि उन्होंने कोई ऐसी बात कह दी है आपके खिलाफ, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि बड़प्पन का परिचय दिखाते हुए आप जरा सा अपने मर्यादा में ही रहिए। एक चिकित्सक की सबसे बड़ी भूमिका होती है कि उसे शांत रहना चाहिए, उसे गुस्सा नहीं आना चाहिए। आप चलिए थोड़ी देर के लिए 1000 करोड़ रुपए का मानहानि उनके ऊपर ठोक देंगे, ठीक है, क्या मिल जाएगा आपको? यही ना होगा कि बाबा रामदेव को मैंने हरा दिया। तो हरा दिया तो किसको हरा दिया? अपने देश को हरा दिया, आयुर्वेद को हरा दिया। तो अगर आपको इसी में मजा है तो आपका स्वागत है। मैं इसके लिए आपको शुभकामना भी देता हूं कि आप बाबा रामदेव के ऊपर मुकदमा करिए, उनको जेल में डाल दीजिए, उनके किए हुए सारे कर्मों को, जो अच्छाई को आप सरे से नाकार दीजिए और उन्हें ढोंगी, अपराधी और जो भी आपको कहना हो कह दीजिए। आप इसी में अगर अपना बड़प्पन समझते हैं तो आपको इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।